क्लास 12 चैप्टर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक हमारा है आज का डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। कल हमने डिमांड पढ़ लिया, डिमांड फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स its demand increases and when the price of commodity rises its demand decreases, other things remaining constant। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है कि जब किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो अगर क्या होती है, फॉल होती है, मतलब गिरती है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वहीं अगर उस कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, राइज होगी, बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहती है। दस देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। और इसीलिए हमेशा क्या रहेगा, प्राइस और डिमांड में क्या रहेगा, इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, मतलब हमेशा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है। द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dx इक्वल्स टू एफ पी एक्स। जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसे dx से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वहीं उसके प्राइस के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें एफ पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिमांड फंक्शन में हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द डिमांड शेड्यूल इन डिटेल। अब डिमांड शेड्यूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिमांड शेड्यूल, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल डेट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज इन डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। अब डिमांड शेड्यूल होती क्या है, मतलब उसे कैसे बनाया जाता है, तो वो किस फॉर्म में बनती है, एक टेबल फॉर्म में बनाई जाती है। और टेबल में क्या शो करते हैं हम, क्वांटिटीज शो करते हैं डिमांड, और प्राइस शो करते हैं कमोडिटीज़ की। दे आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकेंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती क्या है। इट इज़ अ डिटरमाइनिंग शेड्यूल that depicts the demand of an individual customer for a commodity in relation to its price। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती है उसमें दो ही कॉलम रहते हैं, एक प्राइस का कॉलम रहेगा, एक क्वांटिटी डिमांडेड का कॉलम रहेगा। प्राइस पी एक्स शो करेगी और क्वांटिटी डी एक्स शो करेगी। तो इससे में क्या होता है, सिर्फ एक ही कंज्यूमर की या एक ही डिमांड जो होती है कमोडिटी की वो शो करते हैं, किसकी, सिर्फ एक इंडिविजुअल कस्टमर की। टेबल में दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स पी एक्स, क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी डी एक्स। तो प्राइस दे रखे हैं एक कॉलम में पी एक्स और एक दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है डी एक्स। टेबल में हमें क्या दिख रहा है, प्राइस 100 है तो डिमांड कितनी है 50, प्राइस 200 है तो डिमांड है 40, प्राइस 300 डिमांड 30, प्राइस 400 डिमांड 20, प्राइस 500 डिमांड 10। द अबो शेड्यूल डिपिक्ट्स द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो ये टेबल है ये हमें क्या शो कर रही है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बता रहा है। इसमें वी कैन सी दैट, हम देख रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹100 इट्स डिमांड इज 50 यूनिट्स। जब प्राइस कितनी थी कमोडिटी की, 100 रुपीज़ थी, तो उसकी डिमांड कितनी थी, 50 यूनिट्स थी। सिमिलरली व्हेन इट्स प्राइस इज 500 इट्स डिमांड डिक्रीज टू 10 यूनिट्स। और उसी प्रकार है उसकी जो प्राइस है 500 हो गई कमोडिटी की, तो डिमांड कहाँ पर पहुँच गई, 10 यूनिट्स पर पहुँच गई। तो इससे क्या बताया गया है, जैसे प्राइस अगर क्या है, कम है तो डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। It is a summation of the individual demand schedule and depicts the demand of different customers for a commodity in a relation to its price। जो मार्केट डिमांड होती है वो इंडिविजुअल डिमांड का क्या है, समेशन है, मतलब सबका उसी प्रकार बनता है, लेकिन इसमें जो डिमांड होती है वो अलग अलग कस्टमर्स की होती है। इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर की होती है, मार्केट डिमांड में डिफरेंट कस्टमर्स की होती है। लेट अस स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू, एक टेबल के थ्रू बताया गया है। प्राइस पर यूनिट कमोडिटी एक्स दे रखी है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कस्टमर क्यू ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कस्टमर क्यू बी, एंड इनका जो टोटल दे रखा है वो लास्ट में। तो प्राइस अगर 100 है तो जो फर्स्ट वाला कस्टमर है उसकी डिमांड 50 है, सेकेंड वाले कस्टमर की 70 है, तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 120, मतलब टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। सेकेंड अगर 200 है प्राइस तो फर्स्ट कस्टमर की डिमांड 40 होगी, सेकेंड की 60, टोटल 100।
थर्ड में अगर प्राइस 300 है तो डिमांड 30 हो गई, सेकंड वाले की 50 हो जाएगी, टोटल 80 हो जाएगी। अगर 400 प्राइस है तो डिमांड टोटल कितनी 60 हो जाएगी, 500 प्राइस है तो डिमांड 40 हो गई। द अबव शेड्यूल shows the market demand for commodity X when the price of commodity is ₹100, customer A demand 50 units while the customer B demands 70 units। मार्केट डिमांड बताया गया है, कमोडिटी एक्स में ये प्राइस दे रखी है, वहीं जो प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर 100 है तो कस्टमर जो ए है वो 50 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, वहीं कस्टमर बी कितने की डिमांड कर रहा है 70 की डिमांड कर रहा है, और टोटल इनका हो जाएगा 120। तो 100 रुपीज़ क्या है इनकी कमोडिटी की प्राइस है, तो डिमांड कितनी हो गई 120 हो गई। लली उसी प्रकार जब प्राइस कितनी हो गई 500 हो गई तो डिमांड कहाँ पर पहुँच गई, ए ने 20 डिमांड किया और बी ने 30 डिमांड किया, तो प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। Thus we can conclude that whether it is individual demand or the market demand, the law of demand governs both of them। तो मार्केट डिमांड हो गई या इंडिविजुअल डिमांड हो गई, दोनों में क्या होगा, एक ही लॉ, एक ही फॉर्मूला या एक ही मेथड यूज़ होगी। मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ गई। मार्केट डिमांड कर्व, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। The x-axis represent the market demand in units and y-axis represent the price of a commodity। जब शेड्यूल को हम कर्व में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल, तो उसमें एक्स एक्सिस डिमांड की होती है और वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी होगी। तो डिमांड कर्व क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। व्हाट इज़ द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व होता क्या है। हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल वो होता है जो टेबल के फॉर्म में यूज़ होता है। अब डिमांड कर्व वो होता है, द डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डायग्राम के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें प्राइस और जो डिमांड है दोनों शो की जाती है, किसमें, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। In a typical representation, the price will appear on the left vertical axis, और जो प्राइस है वो वर्टिकल एक्सिस पर होगी, एक्सिस वाई एक्सिस पर, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती है। हम इसे डायग्राम के थ्रू आगे समझेंगे। ये डायग्राम है डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व विल मूव downward from the left to the right, which express the law of demand. As the price of given commodity increase, the quantity demanded decrease, all else being equal। ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व इस प्रकार बनता है जिसमें प्राइस वर्टिकल मोड पर होती है और क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल पर होती है। तो हमने ये अभी तक हम डिमांड जब से पढ़ रहे हैं, हम एक ही टॉपिक, हम एक ही बात पढ़ रहे हैं कि जब क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी किसी कमोडिटी की तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफ वही शो कर रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो गई है। देखो ग्राफ में कैसा आ रहा, और हमेशा जो डिमांड कर्व है वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट में ये डाउनवर्ड होता है। कर्व में फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस टाइप से बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया जाता है। मतलब सिर्फ इसमें एक ही इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को हम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू बनाते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर क्या होती है, डिमांड होगी, और वाई एक्सिस पर प्राइस होगा। ठीक है, दिख रही है आपको प्राइस वाई एक्सिस पर, और एक्स पर क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। द अबव डिमांड कर्व शोज द डिमांड फॉर गैसोलीन। व्हेन द प्राइस ऑफ गैसोलीन इज 3.5 per liter, its demand is 50 liters, and when the price is 0.5 per liter, its demand is 250 liters। जैसे इसमें शो किया गया है, जो गैसोलीन है उसकी अगर प्राइस क्या है 3.5 पर लीटर है तो उसकी डिमांड कितनी है, 50 है। वहीं उसकी प्राइस अगर कम है 0.5 है तो उसकी डिमांड कितनी है, 250 है। तो इसमें भी ये शो किया गया है कि उसमें अगर प्राइस क्या है उसकी ज़्यादा है तो डिमांड उसकी कम है, और प्राइस क्या है कम है तो डिमांड ज़्यादा है उसमें। तो ये कर्व में यही रिप्रेजेंट किया गया है, और ये कर्व भी ऐसा ही बना हुआ है डाउनवर्ड स्लोप में। नेक्स्ट है मार्केट
demand curve. Market demand curve, by adding up all the units of goods that customers are willing to buy at any given price, we can describe a market demand curve, which is always downward sloping, like the one shown in the chart below. मार्केट डिमांड वही होती है जिसमें एक से ज़्यादा कस्टमर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और मार्केट डिमांड कर्व भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं. ईच पॉइंट ऑन द कर्व ABC रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड Q एट अ गिवन प्राइस P. जो ABC अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको कर्व पर, ये क्या रिफ्लेक्ट्स कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड रिफ्लेक्ट्स कर रहे हैं, और जो P है वो क्या है, प्राइस है. एट पॉइंट A, फॉर एग्जाम्पल, द क्वांटिटी डिमांडेड इज लो Q1 एंड द प्राइस इज हाई P1. हम A पॉइंट दिख रहा है हमें, A पॉइंट अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, जो प्राइस है वो ज़्यादा है और डिमांडेड कम है. जो प्राइस क्या है, P1 शो कर रहा है हमें, तो प्राइस उसमें ज़्यादा शो कर रहा है. तो Q1 क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो क्या है, कम है. प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड क्या है, कम है. एट अ हायर प्राइस कंज्यूमर डिमांड लेस द गुड एंड द लोअर प्राइस द डिमांड मोर. तो कंज्यूमर क्या करता है, जो प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है, डिमांड कम करता है, और जो प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा करता है. तो ये मार्केट डिमांड कर्व हो गया हमारा.